आप आएंगे सही से कि भैया किस तरह का पेपर था। ठीक, ओके चलो, 1 फॉल्स, सेकंड ट्रू कर दिया। चलो कोई बात नहीं, अब तो यार गलती हो गई दोस्त, कोई बात नहीं है, अब जो हो गया हो गया। अब उसमें टेंशन नहीं लेना किसी को, ये एनालिसिस बस अपने आप को बताने के लिए क्या गलत किए क्या सही किए, ताकि अगर आगे इसको एग्जाम को देना पड़े तो हम लोग इससे सीख सकें, या जो लोग पहली बार दे रहे हैं या जो लोग 11th में वो लोग सीख सकें। ठीक है, जो अगर गलत कर दिए तो कर दिए, अब क्या कर सकते हैं यार, ठीक है, होता रहता है। मैथ्स भी ठीक ही था सर, मैथ्स अगर ठीक था, मैथ्स अगर अच्छा है, या बोल रहे हैं कि मैथ्स अच्छा गया है, तो मेरे ख्याल से फिर तो आप काफी सारे नंबर स्कोर करेंगे। आओ, ये इस तरह का क्वेश्चन दिखा था भाई आप लोगों को, डायमेंशनल फॉर्मूला वगैरह पे रिलेटेड, मैच द कॉलम। पूरे साल आपकी कोचिंग फॉलो करी, आज मेरे 205 मार्क्स बन रहे हैं, थैंक यू बेटा। और काफी आसान है यार, बनने भी चाहिए, क्यों नहीं बनने चाहिए यार, इतना आसान पेपर आ रहा है। मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क, मैग्नेटिक परमेबिलिटी, इन सब का आपको क्या चाहिए, डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना था। हाँ ये था, ओके चलिए। तो मैग्नेटिक मोमेंट की अगर मैं बात करूं भाई, कोई भी एक फॉर्मूला याद करो जिसमें मैग्नेटिक मोमेंट आता है। कई तरह से आप इसको कर सकते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट को NIA से कर सकते हो, या फिर गायरोमैग्नेटिक रेशियो M/L/Q/2M के बराबर होता है, वहां से कर सकते हो, जैसा चाहो, बस एक फॉर्मूला याद आना चाहिए जहां पे ये मैग्नेटिक मोमेंट आता हो। तो अगर मैं NIA से ही कर लेता हूं, मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, N होता है नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर का तो कोई डायमेंशन होता नहीं है, करंट का एम्पियर, और ए यहां पे एरिया है, एरिया मतलब लेंथ स्क्वायर, ये हो गया। बाकी M0 T0, तो मैग्नेटिक मोमेंट का M0 AL² T0, मतलब बस AL² हो, देखो कौन सा है AL², A और L² D, तो पहला का तो D है भाई, फर्स्ट वाले का तो D है, ये दोनों तो सर ऐसे ही गलत हो गया, बचा C और D। ठीक, सेकंड क्या है भाई, सेकंड है मैग्नेटिक फील्ड। अगेन कोई एक ऐसा फॉर्मूला याद करो जिसमें मैग्नेटिक फील्ड आता हो, तो ये वाला यूज कर लो, फोर्स होता है QV×B, तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा F/QV। फोर्स का हो जाएगा बेटा MLT-2, चार्ज को लिख सकते हो करंट इंटू टाइम, करंट का एम्पियर, टाइम का T, और वेलोसिटी का LT-1, ये T से ये T-1 काट लो, L से L काट लो, ये आ जाएगा MT-2A और L0, ML0T-2A, ML0T-2, A-1 आ जाएगा, A नीचे है राइट, तो A पावर -1 हो जाएगा, ML0T-2 A⁻⁻1, मतलब सेकंड का B आ जाएगा, तो L नहीं है ना यहाँ पे, ठीक है, तो सेकंड का B, इस वाले में सेकंड का B दिख रहा है, तो ये वाला सही होगा, बात खत्म। बाकी टॉर्क है तो F×R, फोर्स इंटू R, फोर्स MLT-2 इंटू ML² T-2 आ जाएगा, तो टॉर्क का तो यही वाला होना है, मतलब इसका होना है A। चलो ये दोनों में ही A है, खैर ये वाला तो हम लोग डिसाइड कर ही चुके हैं कि D ऑप्शन हमारा सही आ रहा है। ठीक, चलो ओके 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 ओके, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। √n × n+2 आपका आगे ऊपर चला गया, फिर से आप क्या लिख रहे थे, इससे नहीं आएगा, √n × n+2 इससे नहीं आएगा क्या सर मैग्नेटिक मोमेंट, बेटा √n × n+2 ये कहां से आ रहा है, मतलब ये कौन सा फॉर्मूला है मैग्नेटिक मोमेंट का, फॉर्मूला की बात हो रही है, मतलब फॉर्मूला में वैल्यू पुट करने के बाद अगर कुछ एक्सप्रेशन आ रहा है उससे आप थोड़ी निकालिएगा डायमेंशन, अरे फॉर्मूला मतलब जिसमें अलग अलग टर्म हो उनके बीच का रिलेशन हो, अगर उस तरह का कुछ मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला NIA से कर सकते थे, या M/L गायरोमैग्नेटिक रेशियो Q/2M होता है, वहां से किया जा सकता था। ठीक है,